ससुराल से खबर आती है कि जो आपकी लड़की है वो कमरे के अंदर बंद है, वो गेट नहीं खोल रही है। और जब ये मायके वालों को सूचना मिलती है, मायके वाले फौरन अपनी बेटी के लिए उसके ससुराल में पहुंचते हैं। और ससुराल में पहुंचने के बाद ऐसा तांडव हो जाता है कि सबसे पहले लड़की की लाश निकलती है, उसके बाद सास ससुर को कमरे के अंदर बंद कर कर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया जाता है, और जो उस लड़की का पति था उसको भी जला दिया जाता है। फिर 2 लाशें और बाहर आती हैं, 3 लोगों की अभी हालत गंभीर है। लेकिन सवाल ये कि आखिर सब कुछ जब ठीक ठाक चल रहा था तो अचानक से लड़की के मरने के बाद सास ससुर को किसने जिंदा जलाया और जो दूल्हा था उसको भी जिंदा जला दिया। आखिर मामला क्या है? बेहद हैरान करने वाला मामला है, क्योंकि ज्यादातर ऐसी घटनाएं इस टाइम पर बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो चलते हैं और इस घटना को शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का जो मुट्टीगंज थाना है वहां की है। वहां पर रहने वाली अंशिका केसरवानी जो अपने पति के साथ रहती थी, पति का नाम अंशु था, और साथ में सास ससुर रहते थे, और एक उसकी भाभी थी और भाभी की बेटी थी। ये सब लोग परिवार में रहते थे और जिंदगी यूं ही चल रही थी। लेकिन अचानक से 18 मार्च को अंशिका जो केसरवानी है वो अपने रूम के अंदर जाती है, लेकिन उसके बाद वो रूम का गेट खोल नहीं रही थी। बाहर सास ससुर राजेंद्र और जो पति अंशु है और सासू माँ उसकी सब लोग गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंशिका गेट को नहीं खोल रही थी। और गेट ना खोलने पर रात के 12 बजे हुए थे, अंशिका गेट नहीं खोल रही थी। और उस पर जो अंशिका का पति अंशु है वो फौरन अंशिका के माता पिता को फोन करता है, बोलता है कि अंशिका अंदर है कमरे की और वो गेट नहीं खोल रही है। हम लोग तमाम कोशिशें कर चुके हैं, हमें लगा था कि शायद अंशिका गुस्से में कमरे के अंदर है और वो गेट खोल नहीं रही है, हो सकता है खोल दे। लेकिन अब रात इतनी हो चुकी है और हमने तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन अंशिका अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। हमें लग रहा है कि कहीं अंशिका ने कुछ गलत तो नहीं कर लिया है। और हम आपको इसलिए बुला रहे हैं कि अभी हम अंदर की तरफ जाएं गेट वगैरह तोड़कर, और अगर अंशिका ने कुछ गलत किया होगा तो आप लोग हमारे ऊपर शक करेंगे। इस वजह से हम चाहते हैं कि आप आ जाएं। फौरन ये सुनते ही माता पिता अपने जो रिश्तेदार थे उनको फोन करते हैं। लगभग 1 दर्जन लोग अंशिका के ससुराल में पहुंचते हैं। सब मिलकर जैसे ही गेट तोड़ते हैं, अंशिका के माता पिता गेट तोड़ते हैं, साथ में उसके सास ससुर थे। गेट तोड़ने के बाद जैसे ही अंदर घुसते हैं तो अंशिका एक रस्सी के फंदे से पंखे पर लटकी हुई थी, मतलब उसने खुद को खत्म कर लिया। तो फौरन अंशिका को उतारा जाता है आनन फानन में कि शायद अंशिका के अंदर सांसें बाकी हो। लेकिन उतारने के बाद माता पिता हाथ पकड़ कर देखते हैं, चेक कर कर देखते हैं क्या अंशिका पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। और ये देखते ही जितने भी अंशिका के मायके की तरफ से आए थे, जितने भी उसके रिश्तेदार थे, सब फूट फूट कर रोने लगते हैं, आग बबूले हो जाती हैं। और जो उसके सास ससुर थे, उसका पति था, उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि जो अंशिका के सास ससुर और उसका पति है, इन लोगों ने अंशिका को टॉर्चर किया होगा, अंशिका को परेशान किया होगा। इस वजह से इसने परेशान होकर ये कदम उठाया है। और कदम उठाने के बाद ये सब कुछ तभी हुआ है। फौरन जो उसके सास ससुर थे उनको कमरे में बंद किया जाता है, और एक कमरे में बंद करने के बाद बाहर से पेट्रोल वगैरह डालकर कमरे में आग लगा दी जाती है। दूसरे कमरे में अंशिका के पति अंशु को, उसकी भाभी को और उसके भाभी का एक बेटा था उसको भी बंद कर दिया जाता है। वहां पर भी आग लगा दी जाती है। पूरे घर में आग लगाकर ये सारे ससुराल वाले वहां से फरार हो जाते हैं। लगभग 2 बजे के टाइम पर वहां के जो सुनील वाजपेयी हैं वहां थाने की, उनको सूचना मिलती है, मुट्ठीगंज जो थाना है वहां सूचना मिलती है। और 3 बजे के टाइम पुलिस पहुंचती है, रेस्क्यू शुरू किया जाता है। पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर आग लगी है और घर के अंदर लोग हैं। फायर ब्रिगेड के साथ रेस्क्यू शुरू किया जाता है। पूरे रेस्क्यू में रात के अंधेरे में ही 3 लोगों को बाहर निकाल लिया जाता है। 3 लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जिसमें अंशु था, उसकी भाभी थी और उनका बेटा था। तीनों की हालत गंभीर थी। लेकिन सवाल ये था कि अंशु के माता पिता कहाँ हैं? रात के अंधेरे में पूरा घर जलकर राख हो चुका था। पुलिस वाले ढूंढते हैं, रेस्क्यू करते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। लेकिन जब सुबह होती है, 19 मार्च की सुबह होती है, और जो सुनील वाजपेयी वहाँ के एसएचओ हैं वो वहाँ घर के अंदर पहुँचते हैं। कमरों में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर 2 जले हुए शव मिलते हैं, और वो शव किसी और के नहीं, सास ससुर के थे। मतलब ससुर जो
अंशिका की फैमिली वाले थे, उसके मायके वालों ने सास ससुर को जिंदा जला लिया था। दूसरी तरफ अंशिका का जो पति है वो भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। लेकिन इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मानो हड़कंप सा मच चुका है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी घटनाएं सुनी थी वो यही सुनते थे कि किसी लड़की की शादी हुई और ससुराल वालों ने उसको मार दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन ये एक इकलौती पहली घटना है कि जिसमें ससुराल वालों ने लड़की को मारा और उसके बाद लड़की के मायके वालों ने फौरन पहुंचकर अपनी लड़की का बदला लिया, 2 लोगों को और मार दिया, मतलब 2 लोगों को और ख़त्म कर दिया। लेकिन इसमें पक्की बात ये नहीं पता कि जो अंशिका थी उसको टॉर्चर करने वाले उसके ही ससुराल वाले थे या फिर वो किसी और चीज़ से परेशान थी या किसी और वजह से उसको ख़त्म किया। पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे गुस्से में आपक होकर सास ससुर को जिंदा जलाना, पति को जिंदा जलाना, ये सब कुछ एक तरह का गलत है। लेकिन सवाल इसमें आपसे भी मैं पूछूंगा कि जो मायके वाले थे उन लोगों ने सही किया या गलत किया, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये घटना हमने आपको इसलिए बताई कि हमें घटना थोड़ी सी अलग लगी। क्या आपने इससे पहले ऐसी घटना सुनी है, ये भी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और जल्दी से जाकर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा और आपके सवाल का भी जवाब दिया जाएगा।